कुलधरा। कुलधरा एक श्रापित भूतिया गांव, राजस्थान के जैसलमेर जिले का रहस्यमयी भूतिया गांव, जहां से एक ही रात में गायब हो गए थे हजारों ब्राह्मण। आज भी इस गांव में रात को नहीं जाता है कोई। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई रात को इस गांव में जाता है तो उसके साथ अजीब घटना होती हैं। डर के कारण उसकी मौत भी हो सकती है। आखिर ऐसा क्या है कुलधरा गांव में? मैं आपको कुलधरा के रहस्यमय इतिहास के बारे में बताऊंगा। जैसलमेर में एक ऐसा भी रहस्यमय गांव है जिसके बारे में नाम सुनते ही कई लोगों की रूह तक कांप उठती हैं। आइए इस गांव के बारे में जानते हैं। राजस्थान नाम सुनते ही बड़े बड़े महल, विश्व प्रसिद्ध पैलेस या फिर किलों का ही ख्याल आता है। शायद इसीलिए राजस्थान में हर महीने लाखों देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी दिशा की ओर मौजूद कुलधरा गांव एक ऐसी जगह है जहां के बारे में सुनते ही कई लोगों की रूह तक कांप उठती हैं। यह एक नाम मात्र का गांव है। इस गांव में एक भी व्यक्ति नहीं रहता है। इस गांव में एक नहीं बल्कि कई रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। मैं आपको कुलधरा गांव की रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं के साथ साथ इसके इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं। आइए जानते हैं। कुलधरा गांव का इतिहास बेहद ही दुख भरा है। यह माना जाता है कि प्राचीन काल में इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। कधानजी पालीवाल ब्राह्मण नामक पाली के एक ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। इस गांव में मौजूद शिलालेख और नक्काशी के आधार पर यह भी माना जाता है कि यहाँ कई वर्षों तक सिर्फ ब्राह्मणों का ही राज रहा था। कहानी है सन 1800 के आसपास की। उस समय जैसलमेर रियासत के राजा महारावल मूलराज सिंह भाटी का एक छत्र राज था। कुलधरा गांव जैसलमेर रियासत के ही अधीन था। उस समय जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह भाटी दीवान थे। दीवान सालिम सिंह रियासत क्षेत्र में टैक्स वसूली का काम करते थे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि सालिम सिंह बहुत ही क्रूर दीवान थे। वो लोगों से अतिरिक्त वसूली भी करते थे। इतिहास के अनुसार कुलधरा गांव 500 वर्ष से भी पहले बसा था। यह गांव पिछले 200 सालों से अधिक समय से वीरान पड़ा हुआ है। एक समय इस गांव में हर तरफ हरियाली और चहल पहल रहती थी। उस समय में भी इस गांव में सभी आधुनिक सुविधा थी। यह आज भी महसूस किया जा सकता है। इस गांव के निवासी ब्राह्मणों ने उस समय गांव के पास एक तालाब का निर्माण भी करवाया था। इस गांव को सरस्वती नदी के किनारे बसाया गया था। मैं आपको बता देता हूं कि सरस्वती नदी सदियों पहले जोधपुर से होते हुए जैसलमेर से पाकिस्तान तक जाती थी। पांडवों के वनवास के समय किसी श्राप के कारण सरस्वती नदी भस्म हो गई थी। कुलधरा गांव की रहस्यमयी कहानी लाखों लोगों के लिए एक रोचक विषय है। इतिहास के अनुसार जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह आम लोगों से गलत तरीके से ब्याज या कर वसूली करते थे। इसके अलावा यह भी मानना है कि गांव की महिलाओं और बेटियों पर दीवान सालिम सिंह की गंदी नज़र रहती थी। कुलधरा के आसपास के लोगों का यह भी मानना है कि एक रात कुलधरा गांव के एक ब्राह्मण की खूबसूरत बेटी के साथ दीवान सालिम सिंह ने घिनौना काम किया और इस घटना के बाद उस लड़की की मौत हो गई। घटना के बाद भी दीवान सिंह की नज़र गंदी ही रहती थी। कई सालों तक गांव वालों ने इसका विरोध भी किया और जब वो नहीं माने तो गांव के मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात खाली हो गया और कहीं दूसरी जगह जाकर बस गए। गांव खाली होने से
पहले ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि यहाँ जो कोई भी घर बनाना चाहेगा वो नहीं बना पाएगा। इस घटना के बाद उस समय कोई भी व्यक्ति डर के चलते इस गांव में अपना घर नहीं बनाना चाहता था। माना जाता है कि जो भी घर बनाता उसके साथ कुछ अजीब घटना होने लगती थी। आज भी इस गांव में रात के समय कोई नहीं रुकता। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक इस गांव में चहल पहल रहती हैं। इस गांव को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। इस गांव को इतना मजबूत तरीके से बनाया था कि सदियों बीत जाने के बाद भी आज भी इस गांव में बने पुराने मकानों की दीवारें इतनी खूबसूरत और मजबूत हैं कि आज भी वैसी की वैसी ही हैं। रात पड़ते ही इस गांव में आसपास कोई नहीं रहता। ये गांव लगभग 100 बीघों से अधिक जमीन पर बना हुआ है। चारों तरफ कांटों से तारबंदी की हुई है। गांव के प्रवेश द्वार पर जैसलमेर पत्थरों से पोल बनी हुई हैं। ये पोल भी उसी समय पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाई थी। यह है जैसलमेर के कुलधरा गांव का इतिहास।